हाँ, हैरेसमेंट तो फेस करते ही हैं हर टाइम। लेकिन वो फ़ोन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हम लोग एक्यूज्ड हैं। जैसे हम हॉस्टलर्स हैं, हम सफ़र करते हैं बसेस में, ट्रेन्स में, इवन ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ये चीज़ कॉमन है कि आपको कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, इवन अनवांटेड टच जो है वो फेल्ट करना ही पड़ता है। रेप तो हुआ नहीं, पर उनकी बातों से जरूर हो जाता है। जब से कैंपस पे आए हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल के अकॉर्डिंग मतलब दुपट्टा खींच लेना, मतलब कमेंट बाजी करना, घूरते मतलब साइड से बाइक लेके जाते हो तो आराम आराम से ऐसे मतलब लड़के के साथ साथ बाइक लेके चलना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत फेस करना पड़ता है। और हॉस्टल का जो टाइमिंग होता है उस टाइम तो लाइन ही लगी होती है बाइक्स की, गाड़ियों की, मतलब इस तरह की हरेसमेंट तो हर 1 सेकंड के बाद देखने को मिलती है। एक्चुअली अब तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ों के लिए हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। आपके साथ कुछ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ ना, मतलब हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि जब तक आपके साथ कुछ बड़ा नहीं होता है तब तक आप अपनी आवाज़ मत उठाओ। कंप्लेंट्स इसलिए नहीं फाइल करती क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें सपोर्ट नहीं करती है। अगर हम कंप्लेंट फाइल्स करती हैं तो उसके लिए जो है हमारे ऊपर जो है एक बहुत बड़ा टैग लगा दिया जाता है कि हम गलत हैं, लड़कियां गलत हैं, इसीलिए जो है उनके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। Patriarchy behaves very differently in public spaces and in private spaces. In private areas, in private spaces rather, women are subjected to various kinds of violence. That is, they are being pushed, they are being hit, that is largely physical violence. But in case of public spaces I mean to say the places where that is not in control of individual, like my university is a public space, so here also you will see the things of patriarchy, but here patriarchy behaves in a very different manner. You will find the boys, you will find the colleagues, how they are behaving. You will find boys stalking them. That is also a form of means they are not considering girls equal to them. They are cracking jokes, all kinds of jokes which are being directed against girls and women. And in Haryana you may find that in various cultural items how women is being portrayed in various raganis, in various songs, in various skits, or of various other measures of entertainment you will find. That is public portrayal of women. एक्चुअली हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए कंप्लेंट्स की, तो उसके अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात तो यही है कि हरियाणा के अंदर कंप्लेंट्स होती ही बहुत कम है। ऑलमोस्ट 20% भी बड़ी मुश्किल से ऐसे केसेस होंगे जिनके अंदर हम लोग केस फाइल कर पाते हैं। बाकी लड़कियां ऐसा है कि इतना केस फाइल नहीं करती हैं। हरियाणा के अंदर इतना बुरा हाल है कि अगर थोड़ा बहुत मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, हम लोग उसको मानते हैं कि वो हैरेसमेंट हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा है कि वो लोग बोलते हैं कि क्यों थोड़ी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। मतलब इस तरीके की चीज़ें तो हर पॉइंट पे आपको, हर गली, हर नुक्कड़ में मतलब इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि अगर वो लड़कियाँ उस नंबर के ऊपर कॉल करती हैं, कई बार ऐसा होता है कि कॉल मतलब बिजी होता है या फिर पिक ही नहीं होता। इतना बहुत होता है कि पिक ही नहीं होता। अगर पिक हो जाता है तो उसके बाद उनका मतलब रवैया ऐसा होता है, इस तरीके से वो बात करते हैं। हमें नहीं पता वो किस चीज़ के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस तरीके की बातें करते हैं जैसे कि हम लोग ही दोषी। वो नहीं सोचते कि ये पहले ही दुखी है, ऑलरेडी परेशान है, लेकिन उसको और परेशान करके छोड़ते हैं। मतलब उससे क्वेश्चन इस तरीके के किए जाते हैं कि वो अपने आप ही शर्मा जाए। कॉल करती है उसको कि जो उसके साथ इंसिडेंट हो रहा है, तो वो फोन के ऊपर ही इतना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा कैसे हो रहा है, कौन लड़के हैं, क्या जानते हो, ये वो वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसी चीजें ना पूछने की बजाय उनको ऑन सपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। आई थिंक मेन जो पॉइंट है, लोकेशन क्या है, उसके ऊपर पहुंच के उसके बाद भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए टाइम एनफ होता है। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, जितना मर्जी कर सकते हो, लेकिन वो फोन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे कि हम लोग एक्यूज्ड हैं।
लड़कियां सबसे सेफ कहाँ पे फील करती हैं? सबसे सेफ वो महसूस करती हैं अपने घर पे, अपने घर वालों के बीच में। लेकिन जब उन्हीं से आपको खतरा हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? हमारे जो हरियाणा में होती है खाप पंचायत, उनका मानना होता है कि गांव में ना पुलिस घुसनी ही नहीं चाहिए, सारा मामला है वो उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए। मतलब वो अपने को सुपीरियर इतना मानते हैं कि पुलिस की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अब मतलब आपको अंदर से आप चाहते हो कि कुछ तो हो, मैंने इतना सबसे ऊपर उठ के अपने परिवार से, अपने समाज से, अपनी जो एक टोकरी रखी होती है कि इज्जत चली जाएगी। अब पुलिस के मतलब ऐसे बोलते हैं हरियाणा में तो कि जो अच्छे घर की लड़कियां होती हैं वो पुलिस थाने में नहीं जाती। मतलब वो सब कुछ आप एक तरफ साइड में रख के और तब भी आप पुलिस के पास गए हो, उसके बाद भी वो कुछ एक्शन नहीं लेते और उसके बाद भी आप पैर पीट के रह जाते हो, मतलब एक तरीके से, और कुछ भी एक्शन नहीं होता उसके बाद में। आप पुलिस आती है और आपसे ऐसे क्वेश्चनिंग करती है, मतलब रेप तो हुआ नहीं पर उनकी बातों से जरूर हो जाता है।